नैनीताल में बीते दिन हुए हादसे में 9 पहाड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन अब इस हादसे में 2 सगे भाइयों की बड़ी ही दर्दनाक स्टोरी सामने आई है। जी हाँ, इन दोनों ही भाइयों की मौत होनी ही नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं काल कब किसको किस जगह बुला ले कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल हल्द्वानी निवासी 2 सगे भाई शिवराज और नरेश अपनी बाइक से पूजा के लिए जा रहे थे। वो हल्द्वानी में ही नौकरी और पढ़ाई दोनों किया करते थे। उन्हें परिवार ने पूजा के लिए घर बुलाया था। दोनों सगे भाई सुबह बाइक से घर के लिए निकले। इसी दौरान उनकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। गांव की सड़कों में आप जानते हैं कि मैकेनिक इतनी जल्दी नहीं मिलते। इसी दौरान दोनों भाइयों को वही टैक्सी आती दिखी जो आगे चलकर खाई में गिरने वाली थी। दोनों भाइयों ने सोचा क्यों न इसी टैक्सी से गांव जाया जाए। इसके बाद उन्होंने टैक्सी को रोका। टैक्सी में 9 लोग पहले से ही बैठे थे। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि हमारी बाइक को आप ऊपर छत पर रख दीजिए। टैक्सी में बाइक रख दोनों भाई टैक्सी में बैठ चुके थे। उन्होंने सोचा कि खननस्यू पहुंचने पर बाइक नीचे उतार पंक्चर ठीक कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर टैक्सी बेहद गहरी खाई में जा गिरी। बदहाल सड़क ने उन्हें खाई में पहुंचा दिया। अधोड़ा निवासी समाज सेवी डूंगर सिंह मेहरा बताते हैं कि बुधवार को गांव में पूजा थी, इसलिए हल्द्वानी वो आसपास रहने वाले ग्रामीण भी पहुंचे थे। शिवराज और नरेश दोनों सगे भाई बाइक से यहां आने वाले थे। पिता कुंवर सिंह साधारण से काश्तकार है। परिवार उनका आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं है। शिवराज और नरेश हल्द्वानी में पढ़ाई के साथ नौकरी करते थे। तीसरे भाई का नाम गौरव है। शुक्रवार को दोनों भाई बाइक से ही वापसी करते, लेकिन टायर पंक्चर होने के कारण असमंजस में पड़ गए। पंक्चर सही करने की दुकान खनस्यू से पहले नहीं है, इसलिए पिकअप में सवार होकर पीछे बाइक भी लाद दी। दोनों के लिए शुरू से ये मजबूरी की सवारी थी जो उन्हें मौत के सफर की तरफ खींचती चली गई। पहाड़ के सीधे साधे परिवारों की दुनिया सड़क हादसों ने उजाड़ दी है। और तो और इसी हादसे में डालकनिया निवासी तुलसी प्रसाद पनेरू अपनी पत्नी रमा देवी और बेटे तरुण व योगेश संग इसी टैक्सी में सवार थे। हादसे में तीनों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीण बताते हैं कि इस रोड में जगह जगह गड्ढे और किनारों पर झाड़ियां उगी हैं। मोड़ों की स्थिति और खराब है। कई बार अधिकारियों से कहा गया, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। न जाने कितने पहाड़ियों की जिंदगी पहाड़ों की रोड ले चुकी है, लेकिन सरकारों का कहाँ फर्क पड़ता है साहब। वो तो आजकल फेसबुक और ट्विटर से ही संवेदनाएं प्रकट कर जाते हैं। दर्द उसे होता है जिसके साथ हादसा हुआ है, उसके परिवार को दर्द होता है। नैनीताल हादसे के सभी मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।